बायोकेमिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज स्ट्रैटेजिक वीडियो लेके आया हूँ नीट एस्पिरेंट के लिए, जो कि सब कमेंट में भेज बोल रहे थे कि भाई स्ट्रैटेजी वीडियो सर स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ, तो मैंने बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपके लिए लाया हूँ एस्पिरेंट 2026 स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, जो कि सबको 680 प्लस लाना हो, 680 प्लस उनके लिए स्ट्रैटेजी। और ये जो मैं बातें बोलूँगा ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब फॉलो एक भी चीज़ मिस्टेक हुई तो आप सिलेक्शन से बाहर, क्योंकि ये एस्पिरेंट जो अभी आजकल 2024 जैसा गया है, बहुत ही 60 बच्चे 720 में 720 लाए हैं। बहुत ही प्रॉब्लम हो गया, कट ऑफ कितनी हाई हो गई आप देख सकते हो। तो अब चांस बहुत ही डिफ़िकल्ट है, चांस बहुत डिफ़िकल्ट है, और उसको अचीव करना है। हमें अचीव करना है, एकदम डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, डेडिकेशन के अंदर होनी चाहिए कि मैं अचीव करूँगा। तो अभी इसी के लिए आप नीट में बैठना और नीट का सब्सक्रिप्शन या फिर किसी से स्टार्ट करना पढ़ाई, ऐसा बोल रहा हूँ, स्टार्ट करना। जब आपके अंदर अंदर हुनर है तो आप चालू करना, वरना मत चालू करना। मैं बोल रहा हूँ घर पे चले जाओ, घर पे मतलब बैठ जाओ घर पे, दूसरा काम कर देना। पर ये नीट आपका डिसाइड करेगा, एक सीढ़ी क्या करेगा, डिसाइड करेगा एक सीढ़ी, सिर्फ एक सीढ़ी डिसाइड करेगा। आगे जो नीट की आगे जर्नी होगी ना, उसमें मेहनत और लगन, 24-24 घंटे खड़े रहना, वो पता चलेगा आपको कि ये क्या है एक्चुअली में, समझे। तो इतना आसान नहीं है। सोच रहे हो नीट निकल जाए, वो बात नहीं, नीट निकलना बात की बात है। अच्छा डॉक्टर आपको बन के दिखाना, और अच्छा डॉक्टर तभी बन सकते हैं जब आप डेडिकेशन और मेहनत आपके अंदर होनी चाहिए। ये बात याद रखना, हार्ड वर्क आप होना ही चाहिए। रात को सुबह उठाया जाए 6-5 बजे, तो भी आपको इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उठ के अपना 100% डेडिकेशन के साथ स्टडी कर सकें, समझे। तभी आप अच्छे डॉक्टर आगे तक बन सकते हो। तभी से चालू करोगे तो आपके लिए फ़ायदा। और अभी से नीट के लिए चालू करने में क्या दिक्कत है, डेडिकेशन स्टार्ट किया जाए तभी आप लेना, वरना मत लेना, छोड़ दो। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर से बोलूँगा। ठीक है, बात कड़वी लगेगी पर सच की बात, इतना आसान नहीं है। आगे जर्नी नीट के आगे बहुत बड़ा चीज़ है। नीट के आगे बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी। तो आप नीट पे एंटर मार रहे हो तो आप सोचो, वरना मत, नीट में लेना ही मत। जेई ले लेना तो चलेगा, जेई में अच्छा मस्त में जाके बैठ जाना, आईआईटी बॉम्बे ले लेना, मस्त में मेहनत जुनून से करना। फिर वहाँ जाके आगे कुछ दिक्कत नहीं है, एक बार निकल गए तो बस निकल गए तो मौज है, वरना कुछ नहीं, समझे। तो आईआईटी ईज़ी है, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आईआईटी पढ़ लो। पर नीट में जाओ आप एंटर करोगे तो ध्यान रखना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप जिंदा हो, जब तक करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना ये नीट का। और नीट को डॉक्टर को भगवान की तरह पूजा जाता है, तभी, समझे। ये बातें मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके अंदर मोटिवेशन से अंदर से होनी चाहिए, ना कि बाहर से कोई बोल के बोले कि मोटिवेशन आ जा। 2 दिन मोटिवेशन रहेगा, 3 दिन मोटिवेशन रहेगा, कितना दिन रहेगा, मुश्किल से मुश्किल 4-5 दिन रह जाए, एक हफ्ता रह जाए, उसके बाद तो आपको खुद उठना पड़ेगा ना। तो आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। आप क्यों नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, आपको पहला वाई क्लियर होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं वाई क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर नहीं है तो मैं बोलता हूँ कि 50% चांस सिलेक्शन का नहीं है। ये सीधी बात बोलता हूँ मैं, सीधी बात, सीधी मुँह पे बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ कि आप मेहनत से तैयार हो तो स्टार्ट करता हूँ। मैं लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। आपका सिलेबस एक तरफ, सिलेबस आपका होना चाहिए एकदम बेस्ट वे में सिलेबस होना चाहिए। और मैं बता दूँ, सबसे पहली चीज़, आपको टीचर सिलेक्ट करना है। कोई भी टीचर सिलेक्ट करो, पर एक ही से पढ़ो। अल्टीमेटली अल्टरनेटिव किसी किसी से ना मत पढ़ो, अल्टरनेटिव किसी से मत पढ़ो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अलग अलग से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही से पढ़ो और ध्यान से और लगन से, तो आपको सिलेक्शन 90% दिलवाने की क्षमता रखेगा। ठीक है, तो सिलेबस होना चाहिए, स्टडी मटेरियल, टेस्ट का एनालिसिस होना चाहिए और रिवीजन होना चाहिए। ये चीज़ को मैंने यहाँ से रोड मैप में बताया, जो कि मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक, सबसे पहले हमको क्या करना है, लेक्चर देखना है। जो भी टीचर से पढ़ रहे हो आप, लेक्चर देखो, पूरा लेक्चर देखो, पूरा लेक्चर देखो। उसके बाद लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाओ, और फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, लॉन्ग नोट्स बनाओ, आप जैसा चाहो वैसा बनाओ। मैं बोलता हूँ सबसे पहला
बोलता हूँ कि आप लॉन्ग शॉर्ट नोट बनाओ, और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। लॉन्ग और शॉर्ट नोट किस लिए और क्यों यूज़ करना है उसको, मैं इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज बताता हूँ। लॉन्ग नोट्स आपको स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में बनाने, साथ-साथ बनाने, ठीक है? साथ-साथ बनाने एकदम अच्छे मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको कलर मारो, अच्छे से रगड़ो, वो टाइम नहीं है अपने पास। अपना नीट का एस्पिरेंट है, नीट का एस्पिरेंट का टाइम बहुत कम रहता है। तो जितना हो सके इनके साथ ही साथ, लेक्चर के साथ ही साथ नोट्स बनाओ, लॉन्ग नोट्स बनाओ, फटाफट बनाते चलो। और जैसे आप एक चैप्टर्स मान लो हो गए, एक चैप्टर्स हो गए, और उस एक चैप्टर को एक पेज में, दूसरी बुक लो, एक पेज में एक पेज, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, पीछे की साइड, एक पेज में आपका पूरा उसके अंदर ही आ जाना चाहिए शॉर्ट नोट्स, एक चैप्टर के बाद। समझे मेरी बात, समझे? एक चैप्टर होने के बाद, जैसे मान लो बायोलॉजी के अपना बायोलॉजी के अपना ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन जो कि है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन जो चैप्टर्स है, वो जैसे मान लो आपका एक चैप्टर हो गया ना, उसके बाद जैसे ही हुआ, एक पेज में शॉर्ट नोट बना दो उसकी। मैं बोलता हूँ शॉर्ट नोट बना दो बहुत ईजीली। फिर उस शॉर्ट नोट्स को आप, लॉन्ग नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप लॉन्ग नोट्स के साथ साथ पढ़ चुके हो एक दो बार, तो उसको साइड में रखो और शॉर्ट नोट्स पढ़ते जाओ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखने का, इंपॉर्टेंट चीज़, और जो आप भूल रहे हो लॉन्ग नोट से, जो भूल रहे हो और लॉन्ग नोट से जो टफ मिल रहा है ना, उसी को उठा के आपके शॉर्ट नोट में डालना है। और जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंस की पॉइंट जिसको बोलते हैं, आप उसमें उसको लिखो शॉर्ट नोट्स के अंदर, आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। समझे? फिजिक्स के लिए फार्मूला डाल दो, फार्मूला शीट अलग से बनाओ, और उसमें फार्मूला के जो अपना शॉर्ट नोट बनाएंगे फार्मूला का, मतलब फार्मूला तो अलग पेज में बन जाएगा, और जो शॉर्ट नोट होगा फिजिक्स का, मतलब रोटेशनल डायनामिक्स है, तो उसको आपको क्या करना है, वन शॉट में लिखना है, एक पेज में लिखना है। तो आपको क्या करना है, उसके जो फॉर्मूला होंगे उसके क्यों एप्लीकेशन लिखनी है, उसके एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा पूछता है फिजिक्स में, ठीक है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो थियरी पार्ट्स होते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल टफ नहीं आते, नॉर्मल से आते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाओ, पुट करो और आंसर निकाल दो। समझे? सीधा वैल्यू डालो, पुट निकल के सीधा आंसर आ जाता है। तो ट्रिकी भी क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो शॉर्ट नोट बता दिया मैंने, लॉन्ग नोट्स भी बता दिया मैंने, ठीक है? इसके बाद आप, जैसे आपके शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट्स हो गए, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करो। कोई भी डीपीपी, ज़रूरी नहीं है कि आप जो अपने जो सर दे रहे हो वो करो, पहले जो सर दे रहे हो सबसे पहला वो डीपीपी सॉल्व करो। होमवर्क डेली मिल रहा है वो पहले करो। उसके बाद आपके पास जो टाइम बच रहा है, तो आप दूसरे कोई मॉड्यूल्स लेके, दूसरे का कोई मॉड्यूल्स लेके, कोई एक मॉड्यूल्स, या फिर जो सर ने मॉड्यूल्स दिया है उनके रिलेटेड जो मॉड्यूल है उनका ही लो। बाकी अलग लोगे तो आपको कंफ्यूज थोड़ा सा मिलेगा, कंफ्यूज होंगे थोड़ा। तो जो सर करोगे ना, जो सर से पढ़ रहे हो आप, उनसी से ही एमसीक्यू लो। लगभग एक चैप्टर्स के होने चाहिए लगभग 200-300, लगभग होने चाहिए 500 एमसीक्यू, 500 से ऊपर ही होने चाहिए एमसीक्यू एक चैप्टर्स के। तो आपका रिवीजन होगा, अच्छा खासा रिवीजन होगा। डीपीपी सॉल्व करोगे तो आगे रिवीजन है, देखिए रिवीजन, तो रिवीजन भी साथ साथ होगा। तो डीपीपी सॉल्व करोगे तभी रिवीजन होता है, समझे? आप ऐसा नहीं है कि भाई बुक खोल के बैठ गए रिवीजन करें, ऐसा नहीं। डीपीपी सॉल्व करोगे ना, तब आपको पता चलता है कि मेरा ये गलती है और ये गलती है, तो इसको सुधारना है। समझे? ये चीज़ याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है? और रिवीजन तो करना ही करना है। डीपीपी सॉल्व करोगे तो अपने आप रिवीजन हो ही जाएगा। अब बात करते हैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग मैं बोलता हूँ ना, 15 साल के पीवाईक्यू ले लो, 15 साल के, क्योंकि आपको करने ही करने भाई, करने ही करने। लगभग मान के चलो ना, आपके लगभग मैं बोलूँ एक चैप्टर, सॉरी अपना बोलूँ ना, एक बुक में लगभग आपके 27,000 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इतने करो, टाइम है हमारे पास, टाइम है। एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ, प्रीवियस ईयर भी करेंगे एक ही बात हुई, और डीपीपी करोगे एक ही हुई। डीपीपी तो वही हुई, पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी साथ में करना है। तो आपके पास टाइम है, टाइम है। आप जैसे लेक्चर देखे, लेक्चर देखने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए, लॉन्ग नोट्स बनाए। मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। देखो यार, जैसे मान लो 3 घंटे का लेक्चर होगा, ये फिर एक घंटा साथ में मान लो थोड़ा नोट्स बनाने के चक्कर में चला गया, तो ये हो गए 5 घंटे। इसमें मान लेते 5 घंटे दोनों में हो जाएंगे, दोनों करके 5 घंटे मान के चले। डीपीपी सॉल्व करने में 1 घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेना, उसमें माहिर नहीं बनना है हमें, ठीक है ना? हमें नीट का पेपर है, 200 पेपर अटैम्प्ट करने होते हैं, मतलब 200 पेपर क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 150 करने होते हैं, 150 ज़्यादा करने होते हैं, समझे? तभी सिलेक्शन लेना है एमबीबीएस में, तो 150 से ज़्यादा करने होते हैं एमसीक्यू। तो आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना? टाइम बहुत कम है, समझे? तो टाइम कम है तो आप
उस तरीके से टाइम यूज़ करो कि पता ही ना चले, समझे ना? इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? याद रखना, सॉल्व करते रहना, डीपीपी सॉल्व करना है, जैसे ही नोट्स लगा वैसे डीपीपी सॉल्व करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो एक अलग से नोटबुक बना दो, जो कि एक मिस्टेक नोटबुक होगी, जो कि मिस्टेक नोटबुक अलग बनाओ, जो कि उसमें बता सके कि जो आपने एमसीक्यू गलत किया है या फिर कुछ जो कि बार बार आप भूल रहे हो, शॉर्ट नोट बनाने के बावजूद भी आप भूल रहे हो, तो वो चीज़ को अलग मिस्टेक नोटबुक में लिखना। और बहुत सारी मिस्टेक नोटबुक भर जाएगी ना, तब एक दिन पहले रिविज़न करने में बहुत काम आएगी। मैं बोलता हूँ, जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज आपको मिस्टेक नोटबुक सबसे पहले उठाना है भाई, मिस्टेक को जानना है। अब उसी टाइम पे आप 95% चांसेस आ जाएगा सिलेक्शन का, उसी टाइम पे मिस्टेक नोटबुक पढ़ने के बाद, क्योंकि वही मिस्टेक आपको आके जाएगा, सिलेक्शन को 100% करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? समझ रहे हो? रिवीजन करना है, PYQ करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस करने, टेस्ट देने, तो आप समझ रहे हो DPP कर रहे हो, PYQ कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 1000 से ज़्यादा आप MCQ सॉल्व कर चुके होंगे, 1000 से ज़्यादा, और इतने करने पड़ेंगे, समझे? राइट ना? करने पड़ेंगे। आपका स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए, और नीट में यही होता है, स्पीड और एक्यूरेसी। एक क्वेश्चन को 3 घंटा लगाना नहीं है, एक क्वेश्चन को सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटे से भी कम। अब फिजिक्स का हो, कोई टफ सवाल हो तो बात अलग है, वो आधा घंटा लगाओ, नहीं तो 20 या 15 मिनट में आप उसको सॉल्व कर सको। इतना ट्रिकी बनाओ, स्पीड बनाओ, एक्यूरेसी बनाओ, ठीक है? लर्निंग करो, फास्ट लर्निंग करो, तभी आपका कुछ हो पाएगा। स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यही चीज़ आपको सिलेक्शंस में 100% और ज़्यादा देती है, समझे? टेस्ट हो गए, रिवीजन करते रहना है, रिवीजन तो छोड़ना ही नहीं है, रिवीजन करते रहना है। आप 1/3/7 का रूल बना दो, 1/3 और 7, 1/3 क्या, 1/3 मतलब जैसे आपका चैप्टर खत्म हुआ, आज खत्म हुआ चैप्टर, तो आज उसको रिवाइज तो करना ही है, रिवाइज करने, और फिर तीसरे दिन रिवाइज करना, फिर तीसरे दिन के बाद आपको सीधा 7th डेज रिवाइज करना, सीधा 7th डेज, तो आपका कॉम्बिनेशन बड़ा रहेगा। और फिर 7 डेज़ के बाद जैसे टाइमिंग आपका रिड्यूस होते रहेगा, जैसे आपने पहला दिन लिया तो कुछ लेंगे 1 घंटा, फिर तीसरे दिन करोगे तो आधा घंटा, फिर जब 7वें दिन करोगे तो हो जाएगा 20 मिनट या 15 मिनट मान लो, तो आपका टाइम भी बचेगा और रिविज़न भी होगा। और ये 1/3/7 रूल, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, समझ लेना, 1/3/7 रूल, समझे? ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है? आपको ये फॉलो कर लेंगे ना, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ओके? और NCERT बुक तो करनी है, NCERT रिवीजन, NCERT बाद पढ़ना है, मतलब बायोलॉजी तो पढ़ना ही है, NCERT बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना ही है आपको। लगभग मैं बोलता हूँ तो 10 बार पढ़ डालो, 10 या 15 बार आप पढ़ना ही होगा NCERT लाइन बाय लाइन, अच्छे से और ध्यान से, बार बार उसको, मतलब समझो आप पहले दिन लेके बैठ गए, ऐसे मान लो कोई लोग होते हैं जो कि पहले दिन लेके बैठ जाते हैं और उसमें हाईलाइटर मार देते, ऐसा नहीं करना, बार बार उसको लाइन नहीं मारना, ठीक है? हर बार लाइन उसको बार बार करेंगे, रगड़ोगे मार्कर से या फिर अपना हाईलाइटर से, तो मतलब नहीं है। आपको एक लाइन को समझना है, फिर आप जब पूरा लाइन पढ़ोगे ना, पूरा मतलब एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद सेकेंड टाइम आपको मेन चीज़ दिखेगा, हाईलाइटर के थ्रू मारना है उसको, और आपको मेन चीज़ दिखेगा, उसी को करना है, ठीक है ना, समझे? ये अपना टेक्निक होता है हाईलाइटर का, ठीक है? अब बुक कोई भी ले सकते हो, NCERT सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, बायोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इतना मैंने पूरा डिटेल बता दिया। आपने स्कोर करना है 2026 में 680 और 680 प्लस, आपको ये चीज़ पूरा करने से 101% 680 अबव लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, समझे? और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा है, मैंने बनाया, टाइम थोड़ा लगा लिखने में, थोड़ा सोचा है, उसके बाद ही बनाया, ठीक है? बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।